अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपने तजवीद की पहली ट्रायल क्लास, जिसमें हम तजवीद की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत तजवीद की प्रैक्टिस करेंगे। तो तजवीद की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए आपके लिए एक ही मिसाल काफ़ी है कि कुरान पाक में एक लफ्ज़ है क़ल्ब। अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ है क़ल्ब, क़ल्बुन। अब क़ल्बुन का मायनी है दिल। अब अगर आप मेरे बोलने पे तवज्जो दें तो मैं बोल रही हूँ कल्ब, काफ मोटा अदा हो रहा है। लेकिन जब मैं बोलूंगी इसको कल्ब, काफ को बारीक कर दूंगी, कल्ब, काफ लाम बे, कल्ब। तो अब इसके माने में क्या तब्दीली आएगी? हम तो बोल देते हैं, लेकिन इसके माने में तब्दीली क्या आएगी? तो ये दिल से बन जाएगा कुत्ता। अब अब देखें, जमीन और आसमान का फर्क है। कल्ब और कल्ब में सिर्फ बोलने के फर्क से मानी में कितनी तब्दीली आती है, वो एक इस एग्जांपल से यकीनन आपको जो है क्लैरिफाई हो गया होगा। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली से, कौफ को काफ पढ़ देने से हमारे पास दिल की जगह मानी में कुत्ता आ जाता है। तो जहां अल्लाह पाक ने कहीं पे कल्ब लिखा हो और आप वहां पे कल्ब पढ़ दें, तो वहां का तर्जमा सारा का सारा गलत हो जाता है। और नाउज़ुबिल्लाह, वहां पे जो है हमारा शिरकिया मायनी, मुशरिक मायनी, कुफरिया मायनी भी निकल सकता है। तो इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। और इस चीज को सीखने के लिए तजवीद का सीखना बहुत ज्यादा अहम है। तजवीद को सीखे बगैर आप इस चीज को नहीं फर्क कर सकते कि कहाँ पे मैंने कौन सा लफ्ज अदा करना है। तो और हमारी तजवीद जो है वो बेसिकली नौरानी कायदे से ही शुरू होती है। अगर आप कहें कि हम कुरान से शुरू करेंगे, तो कुरान से आप कभी भी सीख नहीं सकते। जैसे कि हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हम बेसिक ABC से सीखना शुरू करते हैं। हम कभी भी उसके सेंटेंसेस या किताबों पे छलांग नहीं लगा लेते, क्योंकि हमें जब बोलनी ही नहीं आएगी, हमें समझनी ही नहीं आएगी, तो हम उसको आगे नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरह तजवीद को सीखने के लिए भी नौरानी कायदे को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना इंग्लिश को सीखने के लिए ABC को पढ़ना जरूरी है। सो इस मामले में किसी भी बड़े या छोटे को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो यहाँ पे हम इल्म हासिल करने आए हैं, तो हम नौरानी कायदे से ही इसको सीखना शुरू करेंगे। और यहाँ से हम आज इसका आगाज करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने ताउद और तस्मिया से। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने मेरे पीछे पीछे दोहराना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा दोबारा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड। आगे हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 1, जिसमें हम मुफरेदात को सीखेंगे। अब मुफरेदात क्या होता है? मुफरद का मतलब होता है एक, वाहिद, अकेला। यानी इसमें अरबी के तमाम हरूफ तहजी अलग अलग पड़े हुए होंगे और उनको हमने अलग अलग सही अंदाज से अदा करने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला वर्ड है हमारे पास अलिफ। मेरे पीछे पीछे दोहराएं, अलिफ। नेक्स्ट, बा, मुंह खोल के, बा, ता, सा। सा नरम हरूफ में शामिल है। इसको आपने अपनी जबान को मुंह से बाहर निकाल के
अपने ऊपर वाले दांतों के साथ अटैच करके सीटी की तरह, जैसे आवाज हम हवा बाहर निकालते हैं उस तरह हवा बाहर निकालनी है, लेकिन सीटी नहीं बजानी। हवा बाहर निकालते हुए इसको अदा करना है। सा, मेरी आवाज पर तवज्जो करें। सा, जीम, हा, हो, दाल, जाल। अब जाल भी सा की तरह नरम हरूफ में शामिल है, और इसको भी बिल्कुल वैसे ही अदा किया जाएगा जैसे सा को अदा किया था। जबान को बाहर निकाल के ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएं और हवा निकालें। जाल। वेरी गुड। रॉ। जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर में यानी सब्ज रंग में हरूफ मौजूद हैं उनको आपने मोटा अदा करना है, मुंह को भर के हवा से भर के अदा करना है। रॉ। जा। अब जा और जाल में ये फर्क है कि जाल नरम हरूफ में था, लेकिन जा में आपने दांतों को जोड़ के थोड़े से दांतों में करंट आना चाहिए, वाइब्रेशन आनी चाहिए। जा। वेरी गुड। सीन, शीन, सौद, दौद। दोबारा पढ़े। दौद। वेरी गुड। तो, लो। अब ये तीसरा नरम हरूफ है। सा, जैल और वो तीनों एक ही अंदाज में अदा किए जाएंगे। वो, आइन, गईन, फा, ऑफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव। जैसे हम इंग्लिश में वाओ कहते हैं वैसे ही। वाओ, हा, हमजा, या, या। अब इनमें कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो कि हम अपने सीने से और हलक से अदा करते हैं। अब हा सीने से अदा होने वाला हरूफ है, हा हलक से अदा होता है, और आइन ये भी हलक से अदा होता है। तो ये हमारे पास हलक से अदा होने वाले हरूफ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तजवीद की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया होगा। पहले हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाएंगे, अल्फाज को अच्छी तरह सीखेंगे, अदा कैसे किया जा सकते हैं और उनमें क्या फ़र्क है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कुरान पाक पे आएंगे, और कुरान पाक को मुसलसल पढ़ते हुए इंशाल्लाह आपकी इतनी स्पीड आ जाएगी उसमें कि आप कहीं पे भी किसी भी कुरान से जब पढ़ेंगे तो आप आराम से तजवीद के साथ उसको अदा कर सकते हैं। ये थी हमारी पहली ट्रायल क्लास अरेबिक, सॉरी, तजवीद के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।